स्वागत है आपका केम ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे एनसीईआरटी के बुक से, जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इस टॉपिक से डायरेक्टली नेम रिएक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, एज वेल एज जेई और नीट के भी पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है डायरेक्टली नेम रिएक्शन के बेसिस पे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Preparation of aldehyde from acid chloride. Acid chloride is hydrogenated over catalyst platinum on barium sulfate. This reaction is called Rosenmund reduction. मतलब जब बेंजोइल क्लोराइड को आप H2PdVSO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो बनता क्या है, बेंजल्डिहाइड। जब आप H2 को ऐड कर रहे हो तो इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनेशन। जब आप हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो मतलब H2 को ऐड कर रहे हो, मतलब क्या, इसका आप रिडक्शन करवा रहे हो। ओके, जब भी H2 हो और PdVSO4 के प्रेजेंस में हो तो इसी को हम लोग कहते क्या है, लिंडलर कैटलिस्ट। तो आइए समझते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, शॉर्ट मैकेनिज्म, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन इजी वे में बन जाए। समझिए, ये है आपका बेंजोइल क्लोराइड और यहां पे है आपका H2, बोले तो H सिंगल बॉन्ड H, और ये PdVSO4 के प्रेजेंस में दे रखा है। तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ लेके निकल जाएगा HCl, और जो हाइड्रोजन बच जाएगा वो कार्बन के साथ अटैच होकर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा और ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजेनमुंड रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स। समझिए, नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू कोरस्पॉन्डिंग एमीन। नाइट्राइल्स जो होते हैं वो एमीन में इसके कोरस्पॉन्डिंग रिड्यूस होते हैं। कब? जब आप स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब जब आप साइनाइड, एल्काइल साइनाइड या नाइट्राइल को स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, एमीन। और एमीन पे जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या देगा वो, एल्डिहाइड। तो बताइए, R सिंगल बॉन्ड CH, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या देगा, तो R सिंगल बॉन्ड CHO, और ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्टेफन रिएक्शन। ध्यान रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट नेम रिएक्शन से सवाल बनते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रोजेनमुंड रिएक्शन, जो पहले पढ़े। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेफन रिएक्शन, आपको कुछ करना नहीं है, बस रिएक्शन को लिखना है और उसके साथ साथ डिफिनीशन को पहले लिख देना है। मतलब क्या लिखेंगे, व्हेन नाइट्राइल इज reduced to corresponding amine with stannous chloride in the presence of HCl to convert या to gives amine, and further amines on hydrolysis to give aldehyde, then this reaction is known as Stephan reaction. Okay, next reaction है आपका from हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से आपको बनाना क्या है, एल्डिहाइड। समझिए, हाइड्रोकार्बन से आपको एल्डिहाइड बनाना है। तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, जब आप मिथाइल बेंजीन को ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। समझिए कैसे बनेगा। पहला है
यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। जब क्रोमाइल क्लोराइड के साथ आप ऑक्सीडाइज करवाओगे, मतलब मिथाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स देंगे, और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तब वो बेंजल्डिहाइड देगा। समझिए, ये है आपका टोल्यून मिथाइल बेंजीन। ये क्या है आपका मिथाइल बेंजीन। और मिथाइल बेंजीन को जब आप क्या करवा रहे हो, ऑक्सीडेशन, किसके साथ, किसके प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, और वो इसी के रेस्पेक्ट में एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स देगा। जब आप क्रोमियम बाद में जब आप क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, तो वो क्या बनाएगा आपका, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। ओके, और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो शॉर्ट में आप क्या लिखोगे, व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यून या मिथाइल बेंजीन विथ क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ टू गिव्स क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। फर्दर ये हाइड्रोलिसिस ऑफ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स टू गिव बेंजल्डिहाइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। ओके, इस टाइप से हम लोग नेम रिएक्शन को लिखकर और रिएक्शन को लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड को यूज करके आपको टोल्यून से बेंजल्डिहाइड बनाना है। समझिए, अब फिर से ये क्रोमिक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करवाएंगे टोल्यून का इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ऑन 273 टू 283 केल्विन पे। तब क्या होगा, इसका जब आप करवाओगे ऑक्सीडेशन तो इस टाइप का मोलेकुल देगा, और जब इस मोलेकुल को जब आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये देगा क्या आपका बेंजल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट है आपका बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। मतलब साइड चेन, समझिए, क्लोरीनेशन तो आपको पता ही होगा, CH3 जब यहां से Cl2 करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, तो ये क्या बनता है CH2Cl। अगेन दो बार जब आप करोगे ना क्लोरीनेशन तो आपको क्या देगा, बेंजल क्लोराइड CHCl2। जब आप बेंजल क्लोराइड को हाइड्रोलिसिस करोगे 373 केल्विन पे, तो यहां से क्लोरीन निकल कर ऑक्सीजन जुड़ के बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। ये एक कॉमर्शियल मेथड है एल्डिहाइड के मैन्युफैक्चर के लिए, है ना। दिस इज अ कॉमर्शियल मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड। ओके, तो ये भी रिएक्शन को हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइप से भी इस रिएक्शन के यूज करने पे भी आपका कन्वर्जन का सवाल बन सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका बाय गैटरमैन कोच रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गैटरमैन कोच रिएक्शन। When benzene or its derivative is treated with carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of anhydrous AlCl3 और cuprous chloride, कुछ भी हो, मतलब when benzene is reacts with CO and HCl in the presence of anhydrous AlCl3 या CuCl then formed benzaldehyde। ये डायरेक्ट नेम रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज गैटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग एनसीईआरटी के बुक से प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के बारे में समझे। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।